हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलम एडुटेक। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसका हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, वह वैसा एक्शन सेंटेंस जिससे ये पता चले कि जो काम है वो हो चुका है, पहले हो चुका है, मतलब कि भविष्य बीते हुए समय की बात हो तो वो हमारा भूतकाल में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। ये भी हमारे 4 प्रकार का होता है। पहला है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या है? वैसे एक्शन सेंटेंस जिसके अंत में आ, ई, या लगा रहे, आ, ई, या लगा रहे, वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह पटना गया, लास्ट में ग या लगा हुआ है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का रूल, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो रूल दिया गया है वो ऐसा है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सारे टेंस में पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद इसमें लगता है आपको V2 वर्ब का दूसरा रूप प्लस, उसके बाद हमारा लगता है अदर वर्ड्स। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कोई नहीं लगता है, उसी टाइप सिंपल पास्ट टेंस में भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वह पटना गया, वह का अंग्रेजी होता है ही, जाना का अंग्रेजी होता है गो का V2 होता है वेंट, ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना, ये बन गया। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। वह दूसरा तुम स्कूल तुम स्कूल आए, ये हमारा है एक सेंटेंस। इसका हम देख लेते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले ले लेते हैं। सब्जेक्ट तुम है, तुम का अंग्रेजी होगा यू, आना आए, आ, ई, या, ए भी जोड़ लीजिए, आ, ई, या, ए लगा रहे, तो ये हमारा क्या होगा? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होगा। तुम स्कूल आए, यू, तुम का अंग्रेजी यू, आना यहाँ वर्ब है V2, वर्ब का V2 कम का होता है केम, यू केम टू स्कूल, यू केम टू स्कूल, ये ऐसे बनेगा। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज हम लोग जब पास्ट टेंस पढ़ना जा रहे हैं तो कुछ चीज हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें बार बार कुछ चीजें आएंगी, जैसे कल जो बीता हुआ कल जो होता है ना, आने वाला कल, बीता हुआ, ये इसका इंग्लिश में जो है हमें कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस में इसका यूज बार बार होगा। कल मतलब बीता हुआ, जो कल गुजर गया, इसका अंग्रेजी क्या होता है? इसका अंग्रेजी होता है इंग्लिश में यस्टरडे। इसका अंग्रेजी क्या होता है? अंग्रेजी में यस्टरडे। बीती हुई रात, इसका होगा लास्ट नाइट। और एक होता है आज का अंग्रेजी होता है टुडे। ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये इस तरह का जो सेंटेंस होगा हमें पास्ट टेंस में बार बार इस तरह का, खासकर सिंपल पास्ट टेंस में ये यूज होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, तुम कल आए, इसको हम लोग एक बना लेते हैं।
तुम कल आए, तुम कल आए। तो तुम का अंग्रेजी होता है यू, आना का कम होता है V2 हो जाएगा केम, यू केम कल यस्टरडे। इस तरह से ये इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रांसलेट करते, तुम कल आए। ये जो कल या बीती हुई रात या ये सबसे आखिर में लगेगा, अदर वर्ड्स में आएगा ये, तो सबसे लास्ट में ये लगेगा। अब आइए हम लोग करते हैं पास्ट। दूसरा सिंपल पास्ट हो गया, दूसरा हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे एक्शन सेंटेंस जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। देख लेते हैं एक एग्जांपल। वह गा रही थी। इसको जो हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में, उसका रूल क्या है देख लीजिए यहाँ पे। इसका रूल है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगता है वाज या वेयर, फिर उसके बाद लगता है इसमें वर्ब का चौथा रूप, फिर हमारा अदर वर्ड्स। अब देख लेते हैं वाज कहाँ लगता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज जहां जहां लगता है वहां यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहां जहां आर लगता था वहां पे यहाँ वेयर लगेगा। तो वाज जो है आई के साथ लगेगा, ई के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट या किसी का नाम हो तो वहां पे वाज लगेगा। वेयर बाकी बचे हुए सारे प्रोनाउन के साथ वेयर लगेगा, यू, वी, दे, इनके साथ क्या लगेगा वेयर। चलिए अब आते हैं, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो देखते हैं, वह गा रही थी, वह यहाँ से लड़की का बोध हो रहा है, वह गा रही थी, तो वह का लड़की के सेंस में जो इंग्लिश होता है सी। अब सी के साथ क्या लगेगा वाज लगेगा, सी वाज। गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, यहाँ पे V4 लगेगा, सी वाज सिंग, भी ING लग जाएगा, सी वाज सिंगिंग। इसमें अदर वर्ड्स कुछ नहीं है, तो बस यहीं पे हमारा खत्म हो गया। वह गा रही थी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, सी वाज सिंगिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तुम हंस रहे थे, तुम हंस रहे थे, ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। रहा था, रही थी, रहे थे लगा के, रहे थे लगा हुआ है अंत में, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। बनाते हैं इसको। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तुम का अंग्रेजी होता है यू, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर, तो यू के साथ यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वेयर आएगा, यू वेयर। हम लोग हंसना का अंग्रेजी जानते हैं लाफ होता है, तो लाफ LAUGH, इसमें V4 लगेगा तो ING जुड़ जाएगा, तो यू वेयर लाफिंग। ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो कुछ समानताएं हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है, उसी तरह से पास्ट, सिंपल पास्ट में भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वर्ब का चौथा रूप लगता है, उसी तरह यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब का चौथा रूप लगता है। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। तो कुछ सिमिलरिटी हैं जिसको आपको ध्यान देते हुए इसको पढ़ना है।
अब आगे हम चलते हैं अगला तीसरा जो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था कि उससे पता चल रहा था कि काम जो है हो गया है, यहाँ पे भी देखते हैं इसका जो पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वैसे एक्शन सेंटेंस जिसके अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या और या था, ई थी, ए थे लगा रहे, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा क्या रहे, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जिसे आप देख लीजिए। हम लोग पटना गए थे। हम लोग पटना गए थे, लास्ट में ए थे लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग पटना गए थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या पहचान है, या था, ई थी, ये थे, इसमें लगा हुआ ये थे। अब देखते हैं इसका जो रूल जो बनाने का पास्ट परफेक्ट में हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। इसका जो रूल दिया गया है वो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैड, फिर इसमें लगता है V3, फिर हमारा अदर वर्ड्स। तो यहाँ भी हम एक चीज सिमिलरिटी देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में जिस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैड लगता था और वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है हैड और वर्ब का तीसरा रूप लग रहा है। तो इसको अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। हमारा जो है यहाँ पे हिंदी सेंटेंस हम लोग पटना गए थे, इसका इंग्लिश कैसे हुआ, यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे हम का अंग्रेजी हो गया वी, उसके बाद हमारा होगा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा यहाँ पे हैड, उसके बाद V3, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गए, गए मतलब जाना, जाना का अंग्रेजी हो गया हमारा गो, गो का V3 गॉन, वी हैड गॉन टू पटना। ये हो गया ना। अब एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं हम लोग, ताकि और क्लियर हो जाएगा। वह कल स्कूल आई थी, ये एक एग्जांपल है। वह कल स्कूल आई थी, इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ई थी, ई थी हमारा पहचान है, तो ई थी लगा हुआ है। अब इसको बनाते हैं, इससे वह कल स्कूल आई थी, इससे फीमेल का बोध हो रहा है, लड़की का बोध हो रहा है, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी, शी, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड, सी हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ वर्ब क्या है, आना, आई, तो आना का होता है कम और V3 कम का होता है कम, सी हैड कम टू स्कूल, कब आई थी, कल, तो कल यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीता हुआ कल का अंग्रेजी होता है यस्टरडे। हो गया। ये देखिए कितना आसान है। ये आप बनाते बनाते ही प्रैक्टिस करते करते आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट टेंस पास्ट सिंपल है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा पास्ट परफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा जब आप रियल में जब आपको बनाने के लिए मिलेगा कुछ, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोग स्टूडेंट को समझने में। तो एक मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे आप देख लीजिए क्या डिफरेंस है, ये आपको समझना है, तभी करेक्ट आप बना पाएंगे, नहीं तो मिस्टेक होते रहेगा। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वह
पटना गया है, एक सेंटेंस हो गया ये। दूसरा वह पटना गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा हमारा सेंटेंस है वह पटना गया था। अब देखिए तीनों में क्या अंतर है, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री सेंटेंस। वह पटना गया है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और वह पटना गया कौन सा टेंस है, हम अभी पढ़े हैं सिंपल पास्ट, वह लास्ट में या लगा रहा है, यह है हमारा सिंपल पास्ट। और वह पटना गया था, यह है हमारा पास्ट परफेक्ट। ये डिफरेंस कुछ समझ में आया इसमें। अगर है लगा है, वर्ब क्रिया के बाद, वर्ब के बाद है लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, या है लगा है मतलब तो प्रेजेंट परफेक्ट। वह गया सिर्फ या लग गया हो, लास्ट में है न था हो तो हमारा सिंपल पास्ट। और लास्ट में अगर था लग जाए तो हमारा या था, अगर लास्ट में टोटल लग जाए तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये डिफरेंस है, आपको ये समझना होगा, नहीं तो बार बार ये तीन टेंस हमेशा आपको कंफ्यूज करते रहता है रहेगा। तो वह पटना गया का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह पटना गया का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ही हैज गॉन टू पटना, ये हमारा वह पटना गया। ही पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट है, ही वेंट टू पटना। तीसरा है हमारा ये, इसका क्या हो जाएगा, वह पटना गया था, he had gone to पटना। क्लियर हो गया। ये पास्ट परफेक्ट है तो ये इसमें हैड लग गया ऑक्सिलरी वर्ब भीतरी, और इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज लग गया, ही के साथ हैज लगता है। और ये हमारा सिंपल पास्ट है तो इसमें डायरेक्ट वर्ब का दूसरा रूप सब्जेक्ट के बाद लग गया, तो ये हमारा बन गया। अब आते हैं हम चौथे टेंस में। चौथा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ भी परफेक्ट लग गया। परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण, जो काम हो चुका हो। कंटिन्यूअस मतलब जारी। यहाँ भी वही बोध होगा, जो सेंटेंस मिलेगा उससे ये पता चलेगा कि पास्ट में काम हो भी रहा था और खत्म भी हो रहा था। अब आइए इसकी पहचान देखते हैं। वैसे एक्शन सेंटेंस जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस कोई समय सूचक शब्द। समय सूचक मतलब क्या होगा, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स लगा रहे हैं। तो ये हमारा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वह 2 दिनों से अस्पताल मतलब हॉस्पिटल जा रही थी। वह 2 दिनों से अस्पताल जा रही थी। इसका बनाने का जो तरीका है, रूल्स क्या है वो देख लीजिए। इसका जो रूल है,
सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब हैड, फिर आता है बीइंग, फिर आता है यहाँ पे V4, फिर आता है अदर वर्ड्स, फिर आता है टाइम। तो इसको बनाते हैं। वह 2 दिनों से अस्पताल जा रही थी। वह 2 दिनों से, यहाँ वह लड़की का बोध हो रहा है, फीमेल का बोध हो रहा है, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा हो जाएगा हैड बीन। जाना का वर्ब है जाना, जाना का जो इंग्लिश होता है गो। सी हैड बीन गोइंग टू, अस्पताल का अंग्रेजी होता है हॉस्पिटल। सी हैड बीन गोइंग टू हॉस्पिटल। एक सेकेंड, यहाँ पे रूल में थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा सिंस या फोर, सिंस या फोर में से कोई एक लगेगा, फिर उसके बाद टाइम आएगा। तो सी हैड बीन गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर 2 days। सिंस और फोर का प्रयोग जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, सेम वही रूल यहाँ भी लागू होगा। सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटा, 2 दिन, 2 महीना, 2 साल, ठीक है, इस तरह से रहेगा तो हमारा फॉर लगेगा। और कोई पार्टिकुलर टाइम लगेगा, जैसे कि 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2018 से, इस तरह का जो भी रहेगा टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, तो हमारा वहाँ सिंस लगेगा। तो ये जो सेंटेंस था, वह 2 दिनों से अस्पताल जा रही थी, इसका हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या किया, सी हैड बीन गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर 2 days। अब आते हैं एक दूसरा एग्जांपल बनाते हैं और क्लियर हो जाएगा। तुम सोमवार से आ रहे थे। तुम सोमवार से आ रहे थे। अब इसका हम लोग इंग्लिश में इस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तुम यहाँ सब्जेक्ट है, तुम का अंग्रेजी होता है यू, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड। यू हैड बीन, आना का कम होता है, यू हैड बीन कमिंग। अब यहाँ पे सोमवार है, सोमवार एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। यू हैड बीन कमिंग सिंस मंडे। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे समापन हो गया। कुछ सिमिलरिटी आपको समझ में आया, प्रेजेंट टेंस पर है, पास्ट टेंस पर है, रूल्स में बहुत सिमिलरिटी है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन का प्रयोग होता है, ऑक्सिलरी वर्ब याद यहाँ भी हो रहा है। जिस तरह से वहाँ पे वर्ब का चौथा रूप यूज होता है, यहाँ भी हो रहा है। उस तरह से वहाँ पे टाइम डिनोटिंग वर्ड से सिंस फोर लगता है, उससे पहले यहाँ भी हो रहा है। तो कुछ स्ट्रक्चर में आपको सिमिलरिटी मिलेगा बस, लेकिन सेंटेंस को समझना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है। प्रेजेंट का टेंस जो भी रहेगा उसके अंत में है लगा रहेगा। पास्ट का जो भी टेंस है, एक सिंपल पास्ट छोड़ के बाकी सब में था लगा रहेगा, तभी पता चलेगा कि पास्ट का है। लास्ट में अंत में था लगा रहेगा। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में था नहीं लगा रहेगा, या ये ई लगा रहेगा। तो ये तरीका है, इसको प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपको याद हो जाएगा, और ये बहुत ही बेहतर तरीके से इसे बताया गया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।